बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा के वाक़ये के बारे में है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुताल्लिक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका था। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मार दी। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अकल से कयास आराई कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनांचे इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती तो लाओ तुझे भी खत्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनांचे इसने 100 पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में तर्दो बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल जरूर होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रूए जमीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, इससे जाकर मालूम करूंगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचे इसने इस आलिम साहिब के पास जाकर अपनी जिंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलिम साहिब को चूंकि इल्म था तो इसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तो जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और वसी है। चुनांचे इस आलिम साहिब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहां कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, इनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है, इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और इसकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए इस शख्स ने कभी कोई नेक काम किया ही नहीं, पूरी जिंदगी मसीहत में गवा दी। इस दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाद रिवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे इस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मसाफत नाप करके देख लो, जहां से आ रहा है वहां की मसाफत करीब है या जहां जा रहा है वहां की मसाफत, लिहाजा जहां की मसाफत करीब हो इस शख्स को वहां वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी गई तो जहां जा रहा था वहां की मुसाफत जहां से आ रहा था इसके मुकाबिल में सिर्फ एक बालिश करीब है। चुनांचे फैसला हुआ कि मकाम मसीहत से मुकाम इबादत सिर्फ एक बालिश करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनांचे अल्लाह की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, हसन ने फरमाया कि हमसे ये जिक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल इस सरजमीन की तरफ घसीटता गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदों के साथ
اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ با خدا تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنے خوش تم میں سے کسی ایک شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ہاں ایک باں پھیلاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے ہی اسلامی واقعات آپ کے لیے لاتے رہیں۔